हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण लेके आया हूँ करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले पूछे जा सकते हैं और ये पूछे जाते हैं। और ओलंपिक एक ऐसा खेल है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो ओलंपिक से आज कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो ये टोक्यो ओलंपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्करण है जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021-22 का था। तो ये 32वां संस्करण है। सबसे पहले आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ से ध्यान में रख लेना आप कि कब इसको आयोजित किया गया। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन वैसे कम पूछा जाता है कि कब आयोजित किया गया, कब से कब तक इसकी डेट नहीं पूछा जाता। अभी तक वैसे नहीं आया इस टाइप के क्वेश्चन, बट आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें तो। लेकिन ये 32वां संस्करण महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। और ये सेकेंड टाइम है, दूसरी बार है जब टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड टाइम। अब यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है, देखो जब उद्घाटन होता है तो हर एक देश, जितने देशों ने प्रतिभाग किया होगा वो लोग क्या करते हैं, उद्घाटन समारोह में भाग लेते हैं। उस समय उद्घाटन समारोह की अब थीम देख लेते हैं। तो थीम पूछ लिया जाता है आपसे, महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसकी उद्घाटन की थीम थी। जिस दिन इसका समापन हुआ उस दिन की थीम इसकी थी वर्ड्स वी शेयर। वर्ड्स वी शेयर ये आपकी समापन की थीम है। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका जो शुभंकर है, मॉस्कट, इसका बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका शुभंकर क्या है। तो ये है मिराई तोवा। मिराई तोवा ये आपका शुभंकर रहेगा जो कि टोक्यो ओलंपिक का है। कुल इसमें 33 गेम्स खेले गए थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि इसमें पहली बार किस किस खेल को शामिल किया गया। तो पहली बार आप देख रहे हैं स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया, सर्फिंग को शामिल किया गया है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया और कराटे को। ये जो 1 2 3 4 खेल हैं, इनको पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया था। ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जब स्टार्टिंग में जब इसका उद्घाटन होता है, वहाँ पर ओलंपिक में क्या है, मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा है। और ये जो मशाल है वो उसी देश का खिलाड़ी प्रज्वलित करता है जिस देश में इसको आयोजित किया जाता है। तो जापान में इसको आयोजित किया गया, इसलिए जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने इसकी मशाल को प्रज्वलित किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं पदक तालिका में। तो पदक तालिका में महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहले स्थान पर कौन रहा। तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा 113 पद, चीन रहा दूसरे स्थान पर 88 पद, जापान रहा तीसरे स्थान पर 58 पद। आपसे भारत की रैंक पूछ ली जाती है, तो भारत की रैंक है 48 और भारत ने 7 मेडल यहाँ पर प्राप्त किए, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज। स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक ये भारत ने प्राप्त किए। ये जो ओलंपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। तो ये है थॉमस बाक। थॉमस बाक का नाम आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो था ओलंपिक के बारे में जो कि हमने देखा। अब हम देखते हैं भारत की चीज़। भारत ने ओलंपिक में किस प्रकार का प्रदर्शन किया, उस चीज़ को अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारत ने जब उद्घाटन समारोह की बात करते हैं तो उद्घाटन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक था वो थी मैरी कॉम और मनप्रीत। मैरी कॉम जो है मनप्रीत जो है भारतीय हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम, उसके कप्तान रहे थे। और मैरी कॉम मुक्केबाज के लिए जानी जाती, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मनप्रीत है, मनप्रीत सिंह, इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है हॉकी खेल से। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समापन समारोह की अगर बात करें तो बजरंग पुनिया कुश्ती के पहलवान हैं। इनको यहाँ पर ध्वजवाहक बनाया गया था समापन समारोह में। पहला पदक आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से पहला पदक किसने प्राप्त किया, तो भारत की तरफ से पहला पदक मीराबाई चानू ने प्राप्त किया और ये था सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, पहला मेडल। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत में से कितने एथलीट ने प्रतिभाग किया था, तो कुल 127 भारत के जो एथलीट हैं उन्होंने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। भारत से इतने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें भारत के पदक की, तो कुल हम पदक देखें तो 7 पदक हैं भारत के ओलंपिक में। और पहला पदक जो है गोल्ड, वो एक व्यक्ति को मिला है और वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो वो है भाला फेंक। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और पहले एथलीट बने ये जिनको स्वर्ण पदक एथलीट में मिला है। ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल 2 व्यक्तियों को मिला है। मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग में इनको मिल रखा है। दूसरे हैं रवि दहिया का संबंध आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये हैं कुश्ती से संबंध रखने वाले। अब बात करें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर प्राप्त किए गए। पहला है पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है और 2 पदक जीतने वाली पहली महिला है ओलंपिक में, ये हमारी पीवी सिंधु। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वो है पीवी सिंधु। इन्होंने कांस्य पदक जीता जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगला यहाँ पर बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। फिर लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम भारतीय हॉकी टीम जो कि पुरुषों की हॉकी टीम है, इन्होंने 41 वर्ष के बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता और उस मेडल का नाम है कांस्य पदक। तो इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। आप इसको एक बार पूरा देख लें, पूरा चार्ट, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था, दिव्यांगजनों का जो गेम होता है उसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक गेम। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।